ओके क्लास, तो आज हम देखेंगे प्रश्नावली 6.1 का सवाल नंबर 6। तो जैसा कि उसमें बोल रखा है, क्या बोल रखा है तो पढ़ते हैं हम। दिया है कि एक्स वाई जेड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो बनाते हैं। क्या दे रखा है मुझे, एक्स वाई जेड, यानी ये मैंने माना एक्स माना, ये मैंने वाई माना, यहाँ पे पॉइंट वाई है। और ये क्या बनाता है, वो कितनी डिग्री कोण देता है, यहाँ पे जेड है वो कितनी डिग्री कोण देता है, 64 डिग्री कोण बनाता है। ठीक है, कितनी डिग्री बनाता है, 64 डिग्री। तो उसमें बोला गया एक्स वाई बिंदु को पी तक बढ़ाया, तो मैंने पी तक बढ़ा लिया पहले से ही। ठीक है, पी तक बढ़ा दिया। फिर उसने बोला है कि दी गई सूचना से, क्या बोला है उसने, कि दी गई सूचना से आकृति बनानी है और किरण वाई क्यू। अब देखना यहाँ से एक क्यू पॉइंट है यहाँ पे, यानी यहाँ से एक क्यू क्यू रेखा जा रही है, क्यू पॉइंट है, वो उसको क्या करती है कि जेड वाई को और पी जेड को क्या करती है, दो समान भागों में विभाजित करती है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है। तो मैंने मान लिया यहाँ पे क्यू पॉइंट में बोल रखा है सम विभाजित करती है, तो मैं मानूंगा यहाँ पे वो कितने भागों में करती है, तो मैंने उसको माना वो ए भाग में विभाजित करती है, तो मैंने मान लिया उनका कोण कितने हैं, वो ए है। तो मैंने क्या कर लिया, ये डायग्राम को बना लिया। अब पूछा क्या गया है मुझे कि एक्स वाई क्यू, यानी एक्स वाई क्यू, यानी ये वाला पूरा कोण मुझे बताना है कितनी डिग्री होगा। और मुझे पूछा गया प्रतिवर्ती कोण, कौन सा प्रतिवर्ती कोण पूछा गया है, क्यू वाई, यानी क्यू वाई पी, ये वाला कोण मुझे बताना है कितना होगा। तो सवाल करना स्टार्ट करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। कि एक सीधी रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, सभी कोणों का योग 180 होता है। तो लिखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले लिखेंगे कोण ए प्लस कितना लिख देंगे, 64, क्योंकि हमें पता है कितना लिख देंगे, 64 लिख देंगे। 180 डिग्री होता है, वो कैसे होता है, रेखिक युग्म से। अब दोनों को जोड़ लेते हो, कितना हो जाएगा, 2a प्लस 64 बराबर 180। अब 2a बराबर 64 को उधर भेज देंगे, 64 यानी 180 में से घटाया जाएगा किसको, 64 को। तो घटने पर कितना आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा 116। जब 2a, यानी यहाँ से a का मान निकालेंगे 2, यहाँ से क्या आ जाएगा, इसके नीचे जाएगा, तो नीचे भेज देते हैं। तो a का मान कितना आ जाएगा, 116 बटे में 2। तो घटा क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, नहीं भाग कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 58। यानी ए का जो मान आया मेरे पास, वो कितना आया मेरे पास, 58 डिग्री। यानी ये कितना आया मेरे पास, 58 आया। और ये दूसरा वाला भी कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या हैं, बराबर हैं। अब मैं देखूंगा कि मुझे क्या कौन सा कोण निकालना था, मुझे निकालना था कोण एक्स वाई क्यू, यानी ये वाला कोण निकालना था, पूरा ये वाला कोण निकालना था। तो क्या करेंगे, 64 में ए का मान जोड़ देंगे। तो 64 प्लस ए का मान अभी मैंने निकाला है यहाँ पे, 64 में कितना जोड़ दिया जाएगा, 58 जोड़ेंगे। तो 58 जोड़ने पर कितना मिलेगा मुझे, 122 मिलेगा। यानी ये पूरा कोण कितनी डिग्री का हो जाएगा, 122 डिग्री का हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, एक्स वाई क्यू हो जाएगा। अब मुझे कौन सा कोण निकालना है, प्रतिवर्ती कोण निकालना है। तो प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, तो लिखेंगे पहले प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण कौन सा निकालना है मुझे, प्रतिवर्ती कौन सा निकालना है कोण, मुझे निकालना है क्यू वाई पी बराबर। तो मैंने प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए क्या बताया है कि 360 में से घटाया जाता है। किसको घटाया जाता है, देखना कौन सा वाला निकालना है, जो बचा वाला कोण, यानी ये वाला कोण बचा है, इसको क्या कर देंगे, ये पूरा कोण मुझे यहाँ से यहाँ तक निकालना है, तो ये वाले कोण को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यानी किस में से घटाएंगे, 58 घटा देंगे, कितने, 360 में से। 360 में से 58 घटाएंगे तो मेरे पास कितना बचेगा, 302 बचेगा। इसीलिए क्या आ जाएगा, इसका ये पूरा आंसर हो जाएगा।